अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में इंशाल्लाह 3 डेवलपमेंट होने जा रही है। तो पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तानी अथॉरिटी ने जो एस्टीमेट लगाया है ये है 87.3 अरब डॉलर का, जो कि डेट और नॉन डेट दोनों किस्म की सर्विसेज इसमें शामिल होंगी और ये टोटल इनफ्लो पाकिस्तान के अंदर आएगा डॉलर्स का। तो इस साल पाकिस्तान ये सोच रहा है कि कम से कम इतना एस्टीमेट है, इतने पैसे पाकिस्तान के अंदर आएंगे। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी अमाउंट, तो ये सब कुछ इकट्ठा करके है। यानी जो पाकिस्तान ने आउटफ्लो करना है, यानी जो देना है वो नहीं है, जो आना है कर्जे की सूरत में आना है, एक्सपोर्ट की सूरत में आना है, इसके अलावा जो रेमिटेंसीज है उसकी सूरत में आना है, सर्विसेज की सूरत में आना है, किसी भी सूरत में आना है। तो इतना इनफ्लो पाकिस्तान ये समझता है इस साल इंशाल्लाह हो जाएगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये जो प्रोजेक्शन है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये 2.65 अरब डॉलर। पिछले साल ये 800 मिलियन डॉलर रही थी, यानी 43% की ग्रोथ सामने आएगी अगर तो गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन ठीक रहती है। जहाँ तक फॉरेन लोन की बात है तो इस साल गवर्नमेंट 14.1 अरब डॉलर का लोन लेगी, जिसमें दोस्तों IMF का लोन शामिल नहीं होगा। तो इन दोनों सूरतों से पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आएंगे, ठीक है ना। इसमें आउटफ्लो की मैं बात नहीं कर रहा, जो कि हम देंगे वो बात की बात है। अभी मैं सिर्फ इनफ्लो की बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा अगर तो एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट का टारगेट है कि 31.6 अरब डॉलर होगी और ये 5.3 अरब डॉलर पिछले साल की निस्बत ज़्यादा होंगी, ये गवर्नमेंट का टारगेट है। इसके अलावा सर्विसेज 8 अरब डॉलर गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि इतने पैसे इस सर्विसेज से भी हमें आ जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों ये ओवरऑल तकरीबन 86-87 अरब डॉलर की रकम गवर्नमेंट का इरादा है या प्रोजेक्शन है कि इस साल इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है और इसमें फिर मैं बता दूं कि आउटफ्लो शायद इससे ज़्यादा हो, ठीक है ना, इंपोर्ट की सूरत में हो, इसी तरह कर्ज वापस करने की सूरत में हो, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जितने डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर आ सकती हैं इस साल गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्शन है। अब दूसरी डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये दोस्तों डेवलपमेंट बहुत बड़ी है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान है वो भी तरक्की करेंगे। और अब वहाँ कोई 4 जो टेलीकॉम की कंपनीज़ हैं उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विसेज के स्पेक्ट्रम की जो ऑक्शन हुई है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लिया, बिड कर लिया है। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों के लिए ये की गई है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें चारों कंपनीज़ के नाम, इसमें यूफोन शामिल है, जैज़ शामिल है, जोंग शामिल है और टेलीनॉर शामिल है। तो इन चारों कंपनीज़ की जानिब से स्पेक्ट्रम परचेज़ किया जाने लगा है गवर्नमेंट से, ताकि वहाँ अपनी सर्विसेज को बेहतर किया जा सके और ओवरऑल जो कनेक्टिविटी है और इसी तरह जो ब्रॉडबैंड सर्विस है, नेट सर्विस है, उसे भी बेहतर किया जा सके। एक तो दोस्तों 2100 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर से किया जाएगा और एक 1800 मेगाहर्ट्ज़। ये मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम होते हैं, इतना टेक्निकल मैं नहीं हूँ इन मामलात के अंदर, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि गवर्नमेंट करने जा रही है, जो ऑक्शन वगैरह करने जा रही है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। मैं काफ़ी अर्जे से आपको कह रहा था कि इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में भी नेटवर्क की बेहतरी की जाएगी और इसकी वजह यह है कि वहाँ टूरिज़्म इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये ज़रूरी था। यहाँ दोस्तों 16 मेगाहर्ट्ज़ का ऑक्शन किया गया है 1800 मेगाहर्ट्ज़ में से और इसी तरह 30 मेगाहर्ट्ज़ का ऑक्शन किया गया है 2100 मेगाहर्ट्ज़ से। अब ये कोई सिस्टम होगा, ये आप बेहतर जानते होंगे, आप रिसर्च कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट कोई 7 से 8 अरब रुपया कमाएगी, इससे रेवेन्यू जनरेट करेगी और 15 सालों के लिए ये जो ऑक्शन है वो की गई है और 15 सालों के लिए ये स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा इन कंपनीज को। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की बात करता हूँ। तो आखिरकार पाकिस्तान ने अपनी तारीख की अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा जो पावर प्रोडक्शन है ये कर ली है अगस्त के अंदर। तो ये 16,078 गीगावाट हावर पैदा की गई है अगस्त 2021 के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है CPEC की वजह से और ओवरऑल पाकिस्तान की अब जो पॉलिसीज़ है उसकी वजह से। तो फैक्ट्रीज़ नहीं आ रही हैं, घर नहीं बढ़ रही हैं, तो दोनों तरफ ज़्यादा आप कहने कि बिजली का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो जनरेशन है उसमें इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि आगे जो ज़रूरत है वो ज़्यादा है। ज़रूरत ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट फिर इसके ऊपर ज़्यादा कोशिश करेगी कि ज़्यादा कैपेसिटी को पैदा किया जा सके। इसमें दोस्तों जो एक नेगेटिव डेवलपमेंट है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि बिजली तो हमने ज़्यादा पैदा की,
लेकिन अभी हायर कास्ट के ऊपर की, क्योंकि जो नए नए प्रोजेक्ट बने हैं चाइना की मदद से बने हैं या इंटरनेशनल अदारों की मदद से बने हैं, तो उन्हें पैसा भी तो पूरा करके देना है। तो उनके साथ एग्रीमेंट भी है कि भाई इतने सालों तक वो BOT मॉडल के तहत चलाएंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह एक मुआहदे किए गए हैं, तो फिर वो थोड़े से पैसे हायर बनती हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनकी कास्ट में कमी आएगी, ये बात आप याद रखें। लेकिन अभी के लिए बिजली महंगी पैदा की गई है। जहाँ तक दोस्तों पिछली बार की बात है, यानी अगस्त 2020 के अंदर, तो ये 14,630 गीगावाट हावर्स पैदा की गई थी। यानी अब ज़रूरत बढ़ रही है, इंडस्ट्री ज़्यादा लग रही है, तो उन्हें ज़्यादा बिजली भी फ्राहम की जा रही है। 2022 के अंदर मज़ीद ज़्यादा पैदा की जाएगी, क्योंकि 2022 के अंदर बहुत सारा जो एक आप कह सकते हैं कि सामने हमारी चीज़ें हैं ये तब्दील हो चुकी होंगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ चुकी होगी। इसी तरह जो मेजर कंट्रीब्यूटर रहे इसमें हाइडल, इसके ज़रिए 35% पैदा की गई है। इसके अलावा RLNG, इसके ज़रिए 18%, इसके अलावा कोल, इसके ज़रिए 14%, न्यूक्लियर की अगर बात की जाए तो 10%, फर्नेस ऑयल की बात की जाए तो इसके ज़रिए भी 10%, गैस के ज़रिए 8%, विंड के ज़रिए सिर्फ 3% और सोलर के ज़रिए 0.4%। यानी सोलर और विंड को बढ़ाना पड़ेगा और जो गैस और इसी तरह ऑयल है, फर्नेस ऑयल, उसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान चाहता भी ये है कि विंड और सोलर के ज़रिए ज़्यादा बिजली पैदा हो। और पिछली वीडियो डेनमार्क वाली में मैंने आपको यही बताया है कि पाकिस्तान विंड पावर और सोलर पावर के ऊपर काम करना चाहता है, इसलिए डेनमार्क से रब्ता कर लिया गया है जो कि विंड के ज़रिए ज़्यादातर एनर्जी पैदा करता है। तो ये है कि पाकिस्तान ओवरऑल अब ये चाहता है कि सस्ती बिजली पैदा हो, इसलिए रीन्यूएबल एनर्जी पाकिस्तान 60% करना चाहता है। तो यहाँ हाइडल तो पैदा हो रही है, लेकिन विंड और जो सोलर है इसके ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा और फर्नेस को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। इसी तरह गैस को और LNG को भी कम करना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा पाकिस्तान के लिए होगा। अगर कोल भी कम हो जाए तो ये और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये दोस्तों ओवरऑल डेवलपमेंट सामने आई थी, ये मैंने आपके सामने रखी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।